हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। उम्मीद करता हूँ आप सभी की तैयारियाँ बहुत अच्छे से चल रही होंगी और आप सब लगे होंगे तैयारियों में, क्योंकि इंटर लेवल वाला जो है बहुत जल्दी एग्जामिनेशन होने वाला है। ठीक है, और अभी जो ये अपडेट है ये CGL 4 के संबंध में है और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो CGL 3 में जो ASO की नियुक्ति हुई है उसके संबंध में। शॉकिंग इसलिए है क्योंकि इनकी नियुक्ति रद्द हो जाएगी, अब रद्द होने के कागार में है। अब किन की नियुक्ति रद्द होने जा रही है ये भी बात है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ये नियुक्ति रद्द होगी तो वो जितने भी बैकलॉग पद जो हो जाएंगे वो सारा ऐड हो जाएगा CGL 4 के अंदर में। क्या है मामला, डिटेल में सब कुछ हम लोग बात करेंगे। ठीक है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटर लेवल एग्जाम पे भी बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप लोग जो है एक चीज़ आप लोगों को मैं बता दूं। देखिए, CGL 3 के तहत ओवरऑल में बात करूँ तो लगभग 1300 के आसपास जो है पदों पर नियुक्ति हुई थी। ठीक है, तो लगभग 1300-1350 पदों पर नियुक्ति हुई थी, जिसमें ASO का भी ठीक ठाक सा पद था। अब उसमें जो है ASO के अब कुछ पद रद्द भी किए जा रहे हैं। अब देखिए क्या है पूरा रीज़न, वो देख लीजिए। तो देखिएगा, ये प्रेस विज्ञप्ति है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, प्रेस विज्ञप्ति सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से प्रेस विज्ञप्ति है। देखिए, बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना के विज्ञापन संख्या 1/2022 के आधार पर अनुशासित अभ्यर्थियों को सामान्य प्रशासन विभाग पटना के द्वारा कार्यालय आदेश 82 दिनांक 12/2/2024 दिनांक 25/6/2024 एवं 383 दिनांक 19/7/2024 द्वारा बिहार सचिवालय के अंतर्गत सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर नियुक्ति करते हुए 1 माह के अंदर योगदान करने का निर्देश दिया गया था। तत्पश्चात कतिपय सहायक प्रशाखा पदाधिकारियों द्वारा योगदान अवधि विस्तार का अनुरोध किया गया, जिसे समय समय पर विभाग द्वारा विस्तारित किया गया। यहाँ पे समझिएगा, 3 बार डेट का विस्तार किया गया, 12/2/2024, 25/6/2024 और 19/7/2024। 3 बार बढ़ाया गया। अब होता क्या है, जब मेरिट लिस्ट बन जाता है तो मेरिट लिस्ट बनने के बाद विदिन 1 वीक विदिन 1 मंथ आपको ज्वाइन कर लेना होता है। ठीक है, लेकिन कुछ रीज़न हो सकता है, अभ्यर्थी बोलते हैं कि भाई हमको थोड़ा सा और समय चाहिए, कुछ भी रीज़न हो सकता है, मेडिकल इमरजेंसी हो, फैमिली प्रॉब्लम हो, एनीथिंग, या डॉक्यूमेंट का इशू हो, तो टाइम पे उनके सुविधा के लिए बढ़ाया भी गया। लेकिन उपयुक्त विभागीय आदेश के द्वारा नियुक्त वैसे सहायक प्रशाखा पदाधिकारी जिनके द्वारा नियुक्ति के बाद अब तक समान प्रशासन विभाग पदस्थापित विभाग में अपना योगदान समर्पित नहीं किया गया है, उन्हें अंतिम रूप से दिनांक 5/10/2024 तक के लिए योगदान अवधि को विस्तारित किया जाता है। उक्त निर्धारित तिथि तक योगदान नहीं किए जाने की स्थिति में संबंधित सहायक प्रशाखा पदाधिकारियों की नियुक्ति रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी। और यहाँ पे देख सकते हैं आप, गुफरान अहमद, यहाँ पे सरकार के संयुक्त सचिव के द्वारा ये समान प्रशासन विभाग द्वारा ये नोटिस निकाला गया है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे ओवरऑल बात करें, देखिए 24 से 25 ऐसे ASO के पद हैं। अब यहाँ पे सोचने वाली बात है, अगर आप खुद पे एक चीज़ लेके देखिए, अगर आपका ग्रुप D का भी अगर नौकरी होता है, ठीक है, क्योंकि अभी आप तो कार्यरत है नहीं, अभी आप बेरोजगार हैं, तो अगर आपका ग्रुप D का भी नौकरी होगा और आपको बोला जाएगा कि 1 माह के अंदर में आपको ज्वाइन कर लेना है, आप फटाफट कर लेंगे। लेकिन ये छात्र आखिर 1 माह के भीतर अभी तक ज्वाइन किए क्यों नहीं है? और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मतलब आयोग इतना ज़्यादा दरिया दिल है कि इनको 3 बार प्रॉपर नोटिस निकाला गया और इनको सारा ज्वाइनिंग के लिए बोला गया कि भाई जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। अब देखिए, नोटिस सब ये पहले वाला आपको हम दिखाते हैं, उसके बाद हम लोग एग्ज़ाम की बात हम लोग करेंगे। अब देखिएगा, एक ऑफिशियल नोटिस निकाला गया था 12/2/2024 के दिन में। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, समान प्रशासन विभाग बिहार पटना कार्यालय संख्या 82 12/2/2024 द्वारा बिहार सचिवालय सेवा अंतर्गत नवनियुक्त सहायक प्रशाखा पदाधिकारियों को एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि उनका पदस्थापन दिनांक 20/2/2024 तक कर दिया जाएगा तथा पदस्थापन के बाद ही वे पदस्थापित विभाग कार्यालय में अपना योगदान समर्पित करेंगे। पदस्थापन के पहले समान प्रशासन विभाग में योगदान समर्पित नहीं करेंगे। साफ साफ यहाँ पे बोल दिया गया था। अब यहाँ पे देखिए, ये नोटिस 12 को भी निकाला गया, उसके आगे भी जो 2 डेट दिया गया उसमें भी निकाला गया, लेकिन इन लोग स्टिल अभी तक ज्वाइन नहीं किए थे। अब देखिए, इस नोटिस में आप देख सकते हैं कि तृतीय स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा के लिए DV के लिए भी आमंत्रित किया गया था, ये भी नोटिस निकाला गया। तो DV ये लोग आगे करवा लिए, लेकिन मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद ज्वाइन नहीं किए हैं। देखिए, तृतीय स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा में यहाँ पे देखिएगा, बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना द्वारा सचिवालय सेवा अंतर्गत सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर नियुक्ति हेतु अनुशंसित अभ्यर्थियों को शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य प्रमाण पत्रों की जाँच दिनांक 9/1/2024 यानी 9 जनवरी, 11 जनवरी और 13 जनवरी और 14 जनवरी का यहाँ पे सत्यापन होना था, यानी DV होना था। ठीक है, अभ्यर्थियों को सहायक प्रशाखा पदाधिकारी पद पर विभागीय कार्यालय आदेश 82 दिनांक 12/2/2024 नियुक्ति पत्र संलग्न नियुक्ति की जाएगी, है ना। यहाँ पे क्लियरली बोला गया, पहले आपका DV होगा,
डीवी होने के बाद जो है आपको सीधा सीधा जो है क्या है 12 फरवरी को जो है आपका बेसिकली मेरिट लिस्ट रिलीज हो जाएगा। उसमें आपको कहाँ कहाँ पोस्टिंग है वो सब दे दिया जाएगा। नव नियुक्त सहायक प्रशाखा पदाधिकारी को अभिप्रमाणित फोटो युक्त, यहाँ पे सब कुछ देखिए डिटेल यहाँ पे दे दिया गया था, क्या क्या आपको लेके जाना है। फिर दस्तावेज की जानकारी दे दी गई थी, क्या क्या दस्तावेज लेके जाना है, बट स्टिल वो लोग ज्वाइन नहीं किए। अब यहाँ पे देखिए प्रॉपर लिस्ट भी निकाला गया था, ठीक है, प्रॉपर लिस्ट निकाला गया था। आप यहाँ पे लिस्ट देख सकते हैं, प्रॉपर लिस्ट निकाला गया, इन लोगों को जो है बुलाया गया था, ठीक है, प्रॉपर डीवीयूवी के लिए लिस्ट निकाला गया था। लेकिन इनमें से ऐसे 24 से 25 ऐसे छात्र थे हैं मतलब जिन्होंने स्टिल अभी तक कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया। तो अब आयोग ने फाइनली बोल दिया भैया देखिए 5 अक्टूबर तक अब आपके लिए लास्ट जो है चांस दिया जा रहा है। अगर आप लोग 5 अक्टूबर तक नहीं कोई भी जवाब देते हैं, ज्वाइन नहीं करते हैं, आपका जो है यहाँ पे नौकरी ख़त्म कर दी जाएगी। अब यहाँ पे 2-3 चीज़ है भाई, ऐसे लोग हो सकता है फर्जी डॉक्यूमेंट के साथ इन्होंने एग्ज़ाम दिया हो, फॉर्म भरा हो, लेकिन अब इनके पास जो है या बहुत ऐसे भी छात्र होते हैं जो मज़े के लिए फॉर्म भर देते हैं, मज़े मज़े में इनका हो सकता है निकल गया हो एग्ज़ाम, अभी ये ग्रेजुएट भी नहीं हो, ऐसा पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप समझ रहे हैं इन लोगों को ज्वाइनिंग भी अभी नहीं हुई है, ऐसी चीज़ें। अब बात कर लेते देखिए एग्जामिनेशन की कि एग्ज़ाम हो कब सकता है। इंटर लेवल वाला देखिए, इंटर लेवल वाला एग्ज़ाम की अगर अब मैं बात कर लूँ, देखिए इंटर लेवल वाला जो परीक्षा है आपकी, ठीक है, ये परीक्षा फॉर श्योर देखिए नवंबर टू दिसंबर में ये एग्ज़ामिनेशन हेल्ड हो जाएगा। और आप लोग इस चक्कर में ना रहें कि आपको 2 महीने पहले जो है इसका नोटिस मिल जाएगा या आपको पूरा पूरा अलर्ट कर दिया जाएगा। अब आप देख सकते हैं कल ही मैंने एक जो डाला है किसका, बिहार विधान परिषद का, माफ़ करिएगा, बिहार विधान परिषद का मैंने एक नोटिस डाला है जिसमें कि फॉर्म रीओपन हुआ है एएसओ का और 27 तक फॉर्म फिल हुआ है, 28 को नोटिस निकाल दिया एग्ज़ाम का, 20 अक्टूबर से एग्ज़ाम शुरू है। अब सोचिए केवल 25 दिन का समय दिया है, ओनली 25 डेज़ का समय। इसी तरह इंटर लेवल का भी होगा, आपका नोटिस सडनली आ जाएगा और 20 से 25 दिन का ही समय देगा, या हो सकता है एडमिट कार्ड से 10 दिन पहले ही नोटिस आ जाए और 10 दिन बाद एडमिट कार्ड निकाल दे, ये हो सकता है। इसलिए तैयारी आपको करके रखना पड़ेगा फॉर श्योर। और ध्यान रखिएगा बिहार एसएससी CGL 4 जो है आपका, CGL 4 फॉर श्योर आपका नवंबर टू दिसंबर में ये आ जाएगा। और नेक्स्ट ईयर जो है आप ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट ईयर इसका मार्च तक जो है, फरवरी से मार्च तक आपका इसका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम कराने का पूरा जो है आयोग इस चक्कर में है। तो इसलिए आप लोग बिल्कुल भी चिंता नहीं करिए, इसका एग्जामिनेशन बहुत जल्दी होगा और नोटिफिकेशन भी बहुत जल्दी आ जाएगा। इसलिए पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो पढ़ाई में लग जाइए, अन्यथा तकलीफ़ आपको होगी। जय हिंद।